दोस्तों, मनरेगा का पैसा आया हुआ था। उन्हीं पैसों को लेकर प्रधान जी में और एक मजदूर में झड़प हो जाती है। प्रधान जी गांव के दबंग आदमी थे, इलाके में उनकी चलती थी। लेकिन जो मजदूर था वो भी पढ़ा लिखा था। लेकिन नतीजा ये होता है कि प्रधान जी उस मजदूर की बेइज्जती करते, उसे सबके सामने थप्पड़ मारते हैं। उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और इसी वजह से वो गांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधान जी के उस बेइज्जती का बदला, या यूं कहें कि ईंट का जवाब, वो मजदूर उन्हें पत्थर से देता है। तो क्या कुछ होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा की। एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है, उसकी उम्र 23-24 साल की थी। माता पिता गरीब थे। माता पिता क्या, वो पूरा गांव ही गरीब था, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। और जो एक व्यक्ति अमीर था वही गांव का प्रधान होता है। उनका नाम वासुदेव होता है। और वो वैसे तो डायरेक्ट प्रधान नहीं थे, पिछड़ी सीट की वजह से वहां पर एक आदमी ऐसा प्रधान था जो उनके यहाँ गाय भैंस खिलाता था, और उसका कार्यभार जो वासुदेव थे वही देखते थे। तो बात है 2021 की, जब मनरेगा मजदूरी का पैसा आया था। दोस्तों, मनरेगा में दो तरह के मजदूर होते हैं। एक तो वो होते हैं जो काम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जिनका सिर्फ कार्ड बना होता है। लेकिन पैसा दोनों के खाते में आता है। जो काम करता है वो तो पूरे पैसे पाता है, कुछ पैसे जो है वो छोड़कर। लेकिन जो काम नहीं करता है, सिर्फ उसका कार्ड बना होता है, वो पैसे जो है वो प्रधान जी के होते हैं, या फिर और जो लोग होते हैं उनमें वो बंट जाता है। उसे सिर्फ 500 या 1000 रुपये मिलते हैं। मान लिया 10,000 आए होते हैं तो वो जाके बैंक में सारा पैसा निकाल के प्रधान को देता है। प्रधान की जो मर्जी, उसमें से वो 500-1000 रुपये उस मजदूर को दे देते हैं। तो यही हाल जो है वो सचिन का था। सचिन जो कि बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, रोजगार नहीं मिला था, तो इसीलिए उसके नाम का जॉब कार्ड बना था। अब दोस्तों, बात है 2021 की, जब पैसा आया हुआ था। सारे मजदूर वहां पर जाते हैं, बैंक पर पैसा निकाल कर प्रधान जी को देते हैं। लेकिन जो सचिन था, अब उसके भी खाते में पैसा आया था। वो पैसा निकालता है और धीरे से वहां से खिसक लेता है। प्रधान जी उसको ढूंढते, वो मिलता नहीं है, 3 दिनों के लिए गायब हो जाता है। लेकिन जब अगले दिन प्रधान जी कहते हैं कि जरा उसके घर पे जाओ, देखो वो कहाँ पर है, पैसा देगा कि नहीं देगा, और उसकी इतनी हिम्मत कि पैसे निकाल के वहाँ से चला गया। दोस्तों, 3-4 लोग उसके घर पे जाते हैं। वो नहीं था, उसके माता पिता को बुला कर लाते हैं। उसके पिताजी आते हैं तो वो कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है मेरे पैसे लेकर गया है, और वो पैसे तुम चाहे जहाँ से मुझको ला कर दो। वो कहते हैं कि साहब, हमको नहीं पता प्रधान जी कि वो कहाँ पर गया है, आएगा तो पैसे दे देगा। अब दोस्तों, 10 लोगों के सामने जो है वो सचिन के पिताजी की बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। कहते हैं कि अगर पैसा नहीं देगा तो मैं उसकी खाल खिंचवा लूँगा। माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। 3 दिन के बाद जब सचिन आता है तो उसके आते ही जो प्रधान जी के चमचे थे, जिनकी रोजी रोटी प्रधान जी के यहाँ से चल रही थी, वो बता देते हैं कि प्रधान जी वो तो आ गया है। कहते हैं कि जाओ उसको फौरन बुला कर लाओ। 4-5 लोग जाते हैं, उसे बुला कर लाते हैं। वो आता है तो उससे कहते हैं कि मेरा पैसा कहाँ पर है, मेरा पैसा दे। वो कहता है प्रधान जी पैसे तो खर्च हो गए। कहते हैं कैसे खर्च कर दिया तूने, किस हैसियत से खर्च कर दिया? बोला क्योंकि मेरे खाते में आए थे, पैसे मेरे थे, इसीलिए मैंने खर्च कर दिया। अब दोस्तों, इतना तो प्रधान जी को कोई बोलता नहीं था, इतना वो सुनने के आदी नहीं थे। जैसे ही सचिन ये बात बोलता है, उस पर वो टूट पड़ते हैं और उसे 4-6 झापड़ लगा देते हैं, गाली देते, उसकी बेइज्जती करते हैं, और कहते हैं तू ज़्यादा हीरो बन रहा है। ना सिर्फ उसको मारते हैं बल्कि उसे बंधक बना लेते हैं। उसके माँ बाप के पास संदेशा भिजवा देते हैं कि 10,000 रुपये जब लेकर आओगे तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे, वरना चोरी के इल्जाम से हम जेल भी भिजवा सकते हैं। माता पिता घबराए हुए इधर उधर रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आते हैं, वासुदेव को पैसे देते हैं और सचिन को वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले सचिन के सामने ही उसके माँ बाप की वो बेइज्जती करते हैं। कहते हैं कि जब पैसे घर में नहीं थे तो तुम लाए कहाँ से, इसका मतलब तुम सारे के सारे चोरी में शामिल हो। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सचिन को इस बात से इतनी शर्मिंदगी होती है
कि वो उसी दिन वो गांव छोड़ देता है और मुंबई चला जाता है। मुंबई, वहाँ उसके दोस्त रहते थे, गांव के लोग रहते थे। जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ भी ये खबर फैल चुकी थी। दोस्त लोग कहते हैं कि बड़ा हीरो बन रहा था, अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहा था। वासुदेव का कोई 1 रुपये भी नहीं खा सकता, तो 10,000 रुपये किया क्या उन पैसों का। वो बोलता है यार मेरे कॉलेज की फीस बाकी थी, मैंने वो फीस जमा कर दिए थे। वो लोग कहते हैं कि बड़ा आया तो बड़ा होशियार बन रहा था, कह रहा था कि मैं प्रधानी लड़ूंगा अब की बार, क्या हुआ। अब वो समझ जाता है कि वास्तव में इस करप्शन की दुनिया में उसके पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है, अपने दोस्तों का साथ भी छोड़ देता है। जिस कंपनी में वो लगता है वहाँ पर उसकी सैलरी 20,000 रुपये महीने थी, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, होशियार था। जो जिम्मेदारी दी जाती थी वो सारा कुछ वो निभा देता था, अच्छे से काम करता था। तो साल ख़त्म होते होते उसकी सैलरी 30,000 रुपये हो जाती है। अच्छे से वो काम करने लगता है। उसके बाद एक बढ़िया सा फ़ोन लेता है, जो पैसे थे वो घर पर भी भेजने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो फ़ोन में वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, तो फेसबुक के ज़रिए उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम शिखा होता है। शिखा जो है वो दिल्ली की रहने वाली थी, बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, बीटेक उसका कंप्लीट होने ही वाला था। तो शिखा और सचिन ये दोनों फेसबुक के ज़रिए फ्रेंड बनते हैं और उसके बाद एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती से फिर प्यार होता है और प्यार बहुत गहरा हो जाता है। अब दोस्तों 5-6 महीनों का वक्त बीत जाता है। दोनों जो है एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। शिखा जो थे वो उसको कहती है कि तुम दिल्ली आ जाओ, वो शिखा से कहता है तुम मुंबई आ जाओ। वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, एक बार तुम दिल्ली आओ और जैसे ही मेरा बीटेक कंप्लीट होता है तो मैं भी जॉब करने के लिए मुंबई आ जाऊंगी। तो फिर 2024 में जो सचिन था वो दोस्तों मुंबई से दिल्ली आता है। एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए खुद शिखा आती है और उसके बाद वहाँ से वो दोनों आते हैं निजामुद्दीन। वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक होता है, वहाँ पर ये दोनों जाते हैं। 6 महीनों की जो बेताबी थी, इन लोगों की जो बेचैनी थी, वो कुछ पलों में दोस्तों दूर हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, 1-2 घंटे वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो वहाँ से वो चली जाती है दिल्ली में, नई दिल्ली में वो अपने मौसी के यहाँ रहती थी। और दोस्तों जो शिखा थी वो उन्हीं वासुदेव की बेटी थी, जो कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रही थी। लेकिन दोनों एक गांव के रहते हुए भी ना तो सचिन उसको जानता था और ना ही शिखा उसको जानती थी, क्योंकि जो सचिन था 10वीं तक की पढ़ाई अपने मामा के यहाँ रहकर किया था और जो शिखा थी वो सिर्फ 8वीं तक अपने गांव में पढ़ी थी। उसके बाद वो दिल्ली आ जाती है, वहाँ पर उसने 10वीं किया, 12वीं किया, उसके बाद वो बीटेक करती है। तो इस तरह से इन दोनों की ना कभी मुलाकात हुई, ना बात हुई और ना ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन संजोग था या फिर ऊपर वाले का करम कहिए कि दोनों इस तरीके से एक ही कमरे में और इस तरीके से दोनों वहाँ पर थे। फिलहाल वो कुछ देर के बाद अपने मौसी के यहाँ चली जाती है, लेकिन शाम को फिर वो अपने मौसी से कहती है कि मौसी मैं जा रही हूँ अपने एक सहेली के यहाँ और वहाँ से मैं फिर कल आऊँगी। उसकी मौसी भी इतना उस पर वो नहीं करती थी, क्योंकि वो 10 सालों से रह रही थी। उसकी उम्र 24-25 साल की हो चुकी थी, बीटेक कर चुकी थी। तो इसीलिए अक्सर वो अपने एक सहेली के यहाँ जाया करती थी, रुक जाया करती थी। वो इतना ध्यान नहीं देती, कहती है ठीक है जाओ। लेकिन वो अपने सहेली से सांठ-गांठ कर लेती है कि मौसी का फ़ोन आएगा तो बता देना कि मैं यहाँ पर आई हूँ। वो दोस्तों आ जाती है निजामुद्दीन, वहीं पर जहाँ पर सचिन था। फिर वहाँ पर वो रात भर रहती है, अगले दिन फिर वो चली जाती है, फिर वो आती है। इस तरीके से 4-5 दिन वो दोनों एक साथ गुजारते हैं, एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, शादी करने का फैसला करते हैं। सारा कुछ, शादी से लेकर बच्चे तक सारा कुछ प्लान हो जाता है। लेकिन दोनों इस खबर से अनजान कि आखिर दोनों हैं कौन। फिलहाल एक दिन जब 5 दिन बीत जाते हैं, 8 दिन के लिए जो सचिन था वो आया हुआ था। जब 5 दिन बीतते हैं तो एक दिन वो शिखा का आधार कार्ड देखता है और उस पर जो पिता का नाम था वो वासुदेव था और जो एड्रेस था दोस्तों वो वही उसके गांव का था। अब वो जब देखता है तो अब उसे बड़ी हैरानी होती है। उससे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारा प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ की रहने वाली हो। शिखा कहती है कि मैं गोंडा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ।
और फिर सचिन जो है अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती है। वो कहता है कि तुम्हारे जो पापा है क्या वो हमारे रिश्ते को मंजूरी देंगे? वो कहती है क्यों नहीं देंगे, और तुम्हारे अंदर कमी क्या है? कहता है कि कमी नहीं, लेकिन जात पात ऊंच नीच ये सब कुछ गांव में देखा जाता है। कहती है मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, 10 सालों से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। लेकिन दोस्तों जो सचिन था वो वासुदेव को अच्छी तरीके से जानता था। वो सोचता है कि अगर मैं शिखा के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि मौत के मुंह में जाना। वो उसी दिन शिखा से कहता है कि ऐसा है कि कंपनी से अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। कहती है कि 3 दिन के लिए तुम और रुकने वाले थे। कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। दोस्तों वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो चला जाता है। कहती है ठीक है मैं भी मुंबई आऊँगी और वहीं पर कहीं जॉब की तलाश करूँगी। उसके बाद वो जब चला जाता है तो दोस्तों अपना सिम तोड़कर फेंक देता है और फिर शिखा से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर लेता है। जो भी उसका फेसबुक पे आईडी वगैरह था सब कुछ डिलीट मार देता है। और शिखा इस बात से परेशान हो जाती है। वो कुछ दिन परेशान रहती है, लेकिन उसे फिर एहसास हो जाता है कि शायद उसे प्यार में धोखा मिला है। लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि सचिन कहीं से भी इस तरीके का उसे नहीं लगा था कि कोई धोखा देने वाला हो। वो फिलहाल ये सारी बातें अपने मौसी से शेयर कर देती है। कहती है कि मौसी, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती हूँ और दिल्ली में आया था, हम दोनों मिले, लेकिन अभी उसका जो है कुछ कोई अता पता नहीं चल रहा है। उसकी मौसी जब सुनती है तो वो उसे डांटती है। कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपने पिताजी को नहीं जानते हो, अगर वो जान पाएंगे तो हम सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहती है कि लेकिन मौसी मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं फंस चुका है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। और पिताजी का क्या, दीदी की भी शादी उसके मर्जी के खिलाफ करा दिए, भाई की भी शादी उसके मर्जी के खिलाफ करा दिए, जहां उनको रिश्ता पसंद आ जाता है वो वहीं पर तय कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगी, चाहे जो है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। लेकिन अब 3-4 महीने बीत जाते हैं, कुछ अता पता नहीं चलता। वो परेशान हो जाती है। दोस्तों इसी बीच आ जाता है 2024, दिवाली का टाइम आ जाता है। जो सचिन था उसे गांव से गए हुए 2.5 साल बीत जाते हैं। जब प्रधान जी से उसकी झड़प हुई थी उसके बाद से वो गांव आया नहीं था। 4-6-8 लाख रुपए वो कमा लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि घर बनवाऊं। दिवाली में 15 दिन का समय निकालकर वो गांव आता है, घर का काम शुरू करता है। और इसी बीच जो शिखा थी वो भी दोस्तों अपने मौसी के यहाँ से वो भी गांव आती है। 2-3 सालों में एक ही बार आती थी। 2024 में दिवाली में वो भी आती है। जैसे ही वो आती है तो वासुदेव जी उसके शादी की बात करने लगते हैं। अब जब शादी की बात शिखा सुनती है तो कहती है कि ऐसे मैं थोड़ी शादी कर लूँगी, मैंने पढ़ाई की है तो पहले नौकरी करूँगी और उसके बाद शादी जो है मैं अपने मर्जी से करूँगी, और मैंने लड़का भी देख रखा है। जैसे ही वासुदेव ये बात सुनते हैं कहते हैं कि कौन सा लड़का, क्या खानदान है उसका, मामा क्या करते हैं, उसके फूफा क्या करते हैं, बाप क्या करता है। वो कहती है कि मुझे मामा फूफा इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई रानी नहीं बनना, कोई राजा नहीं बनना है, बस मुझे सुकून से 2 वक्त की रोटी चाहिए। और जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, जिसे मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरी छोटी सी ज़िंदगी है उसके साथ आराम से गुजर जाएगी। अब इतनी सारी बातें वो सुनते हैं तो कुछ कहते नहीं, सोचते हैं चलो अभी पढ़ के आई है, धीरे धीरे यहाँ पर रहेगी तो मैं इस पर जो है इसे अपने कंट्रोल में कर लूँगा। लेकिन दोस्तों अब उसके मन में जो है वो सचिन को लेकर उथल पुथल चल रही थी। और एक दिन किसी मंदिर में किसी देवी के दर्शन के लिए ये पूरा परिवार, जो वासुदेव थे, उनकी पत्नी थी, बेटा था, बहू थी और खुद अपना थे, और शिखा भी गाड़ी में बैठती है, ये सभी लोग जा रहे थे कि रास्ते में जो सचिन था वो भी बिल्डिंग मटेरियल का कुछ सामान लेकर उसके पीछे पीछे वो आ रहा था। और जैसे ही शिखा उसको देखती है तो हैरान रह जाती है। वो जोर से सचिन सचिन चिल्लाती है, गाड़ी रुकवाती है, उसका भाई गाड़ी चला रहा था, उतरती है, जाकर सचिन से कहती है अरे यार तुम यहाँ पर कैसे, क्या कर रहे हो और कहाँ तुम चले गए, तुम्हारा नंबर वगैरह क्यों नहीं मिल रहा है। अब सचिन को तो मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसके पिता गाड़ी में बैठे थे, पूरा परिवार था। जब ये सब कुछ होता है तो पूरा परिवार गाड़ी से उतर जाता है। वासुदेव आते हैं, कहते हैं शिखा
क्या बात है? वो कहती है पापा यही तो वो लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे वो दोस्तों सुनते हैं, वो क्या जितने सारे लोग सुनते हैं वो लोग एकदम हैरान हो जाते, चौंक जाते हैं। बासदेव कहते हैं क्या बात कर रही है, तुझे पता है ये कौन है, इसकी औकात क्या, इसकी हैसियत क्या है? और इससे ज़्यादा वो कुछ बोलते नहीं, तुरंत वो जो है वो सचिन पर हाथ उठा देते हैं कि तूने मेरे बेटी को फंसाया, उसको बरगलाया। 2-4 झापड़ वहाँ भी लगा देते हैं। सचिन कुछ नहीं बोलता। शिखा जो है वो अपने पिता का हाथ रोकती है, कहती पापा ये क्या कर रहे हैं आप, और क्यों मार रहे हैं इसको? तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे शहर पढ़ा रहा हूँ और तू इस तरीके का काम करेगी। ये किसका बेटा है तुझे पता है? ये गांव में इसकी क्या हैसियत है? कहती है कोई भी हैसियत हो मेरे लिए तो ठीक है। और ठीक है, अब आप जाइए, आप जहाँ जा रहे हैं आप अपने काम से जाइए। दोस्तों वो वहीं पर वो रुक जाती है। परिवार जहाँ जा रहा था वहाँ जाता नहीं है, वापस घर में आता है, बवाल होता है। शिखा को भी अपने साथ वो ले जाते हैं। खूब बहसबाजी होती है। शिखा मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो उसी से ही करूँगी। और इधर जो है उसी रात जो सचिन के ऊपर था दर्जनों केस लाद दिया जाता है। उसे वो 10,000 रुपये जो उसने लिए थे, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, साथ ही में उनकी भोली भाली बेटी को बरगलाया, फंसाया, और इस तरीके से सारा कुछ इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। उनका वहाँ पर चलता था बासदेव का। सचिन को खींच लिया जाता है, थाने में ले जाकर बिठा दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुँचता है तो जब अधिकारी इसमें छानबीन करते हैं तो कहते हैं भाई लड़की तो 25 साल की है, बीटेक करी हुई है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कोई बरगला सकता है या बहला सकता है। जब छानबीन होती है तो शिखा ने खुद बताया कि जो भी कुछ किया था उसने अपनी तरफ से पहल करी थी और वो खुद जो है सचिन को चाहती, उससे शादी करना चाहती है। बहुत बवाल होता है। लेकिन दोस्तों वही होता है कि जब ऊपर से फैसला आता है कि दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो इनको सुकून से एक साथ रहने दिया जाए। दोस्तों दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और बासदेव जो है वो इसमें कुछ कर नहीं पाते और उसके बाद फिर मुंबई जाते हैं जहाँ पर शिखा भी जॉब कर रही है। सचिन का जॉब तो था ही। आराम से दोनों पति पत्नी के रूप में शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। क्या जो शिखा ने किया और सचिन ने किया अच्छा किया या गलत किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।